हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द हम लोग पढ़े थे। संस्कृत तत्सम शब्द जानते हैं, जो संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा तत्सम शब्द आप लोग जानते हैं, अग्नि, जीवन और आकाश आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो हम जानते संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी रूपांतरण, मतलब हिंदी में संस्कृत के शब्द जो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गौ से गाय, दंत से दंत, आम्र से आम। देशज शब्द जानते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बने होते हैं और हिंदी द्वारा अपना लिया जाता है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे छाती, खोटा, पेटा, लोटा आदि। विदेशज शब्द, तो हम विदेशज शब्द कहते किसे, तो हिंदी के वे शब्द विदेशी भाषा के से लिए गए, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका क्या है, स्टेशन, पुलिस आदि, ये सब क्या है, ये सब विदेशज शब्द है। अरबी से तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कला, ये सब, ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि अरबी भाषा की कौन कौन, जैसे कि तारीख है तो तारीख पूछ देगा कि ये किस भाषा के शब्द है, तो ये अरबी भाषा के शब्द। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपका। अदालत, कर्ज, किताब, कलाई आदि। और फारसी भाषा से के शब्द क्या है, चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा आदि। और अंग्रेजी भाषा के क्या शब्द है, कॉलेज, रेल, स्कूल आदि। तुर्की भाषा के शब्द क्या है, कैंची, लाश, खजानी, कुर्ता, चाकू, ताश आदि। ये सब क्या है, तुर्की भाषा के शब्द। पुर्तगाली के क्या शब्द है, फीता, अलमारी, किरानी आदि। ये सब क्या, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। फ्रांसीसी भाषा के क्या शब्द है, जैसे क्याऊ, बिगुल, कारतूस, कूपन आदि। ये सब क्या है, विदेशी भाषा के शब्द है। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं कि अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के क्या क्या शब्द हैं, तो हमारे अरबी भाषा के शब्द है फायदा, फौज, गैर, अकल, औरत, कसाई। ये सब क्या अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा के शब्द क्या क्या है, फायदा, फौज, गैर, अकल, औरत, कसाई आदि। ये सब हमारे क्या अरबी भाषा के शब्द है। फारसी भाषा के शब्द क्या है, तो अंगूर, खरगोश, मेहमान, कोशिश, आचार और अनार। ये हमारे क्या है, ये हमारे फारसी भाषा के शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द क्या है, रूई, कुली, नाशपाती, बेगम, बाबा और दरोगा। ये सब हमारे क्या है, तुर्की भाषा के शब्द है। पुर्तगाली भाषा के शब्द, तो हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द क्या है, तो पुर्तगाली भाषा के हमारे शब्द है अनानास, अलमारी, प्याला, तंबाकू, बाल्टी, पिस्तौल आदि। ये सब हमारे क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या है हमारे, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द है हमारे मास्टर, स्कूल, कोर्ट, स्टेशन, फीस, चार्ट। ये सब हमारे क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। चीनी भाषा के शब्द क्या है, तो चीनी भाषा के शब्द हमारे चीनी, चाय, लीची, चीकू। ये हमारे चीनी भाषा के शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द हमारे क्या है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द हमारे कूपन, कारतूस, कर्फ्यू और बिगु। देखिए ये जो चीज़ है, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, ये सब चीज़ें अक्सर पूछे जाते हैं। कहीं आपको एक पॉइंट उठा के दे देगा कि मेहमान किस भाषा के शब्द है, तो हमारे मेहमान क्या है, हमारे फारसी भाषा के शब्द है। ठीक, उसी तब दे देगा कि आपको मान लीजिए दे दिया बेगम किस भाषा के शब्द है, तो बेगम जो हमारा है तो क्या है, बेगम जो हमारा क्या है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। हमारा क्या है, अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। स्कूल या कोर्ट ले ली किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा का शब्द क्या है, चाय, चीनी, लीची, चीकू आदि। फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है, कूपन, कारतूस, कर्फ्यू आदि। ये जो चीज़ है आपका ये इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से
देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द हम कहते किसे हैं? ठीक है, तो वे सब जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित, वे सब जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका दो शब्द क्या कहते हैं? संकर शब्द कैसे कहते हैं? वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द के संयोग से निर्मित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या है? दो भाषाओं के संयोग से निर्मित होते हैं। जैसे छाया, दार। तो छाया हमारा क्या है? तो छाया हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, और दार हमारा क्या है? ये दार हमारा फारसी भाषा का है शब्द। तब दो भाषाएं होंगी, हिंदी और फारसी, दोनों को मिला के छाया, दार। उसी तरह अपील करता, तो हमारा अपील क्या है? अपील हमारा है अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। अपील हमारा क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। और कर्ता क्या है? कर्ता हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दो भाषा, अपील और कर्ता, दो भाषा में अंग्रेजी और संस्कृत मिला के, दोनों मिला के क्या बने? अपील करता। रेलगाड़ी, रेल हमारा क्या है? रेल जो हमारा है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी क्या है? हमारा ये हिंदी भाषा का शब्द। इस तरह रेल और गाड़ी, दो रेल और गाड़ी दो शब्द, एक अंग्रेजी की और एक हिंदी की मिला के क्या हमारा बन गया? रेल गाड़ी। जेल, खाना। जेल हमारा क्या है? जेल जो हमारा है ये हिंदी भाषा का शब्द है, और खाना क्या है? फारसी भाषा का शब्द। तो दो भाषा है, एक हमारा क्या हो गया? हिंदी और दूसरा फारसी। तो दो भाषाएं और दो शब्द, जेल और खाना मिला के क्या बन गया? जेल, खाना। फिर आगे आते हैं कि लाठी चार्ज। तो लाठी हमारा क्या है? लाठी जो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, और चार्ज क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द को मिला के क्या बन गया? हिंदी और अंग्रेजी के दोनों शब्द मिला के क्या बन गया? लाठी चार्ज। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि संघर्ष शब्द वे शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित हो, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम संकर शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो हम जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द, और दूसरा क्या हो गया? अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द हम कैसे कहते किसे हैं? तो विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। जिसका रूप क्या होता है? लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनका रूप लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, तो इसका लिंग के अनुसार क्या? लड़का की जगह क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन हो गया। जैसे कि लड़का दौड़ रहा है, तो इसका वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ रहे हैं, इसका वचन परिवर्तन हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आंवला, लड़के के लिए आंवला, तो ये कारक परिवर्तन है। कारक हमारा क्या हो गया? के लिए, तो लड़के के लिए आंवला, ठीक है। और ये एक विकारी शब्द हम कहते किसे हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तथा क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया क्या होती है? ये विकारी शब्द है। ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द के कितने भेद हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यही हम आगे अपना व्याकरण में पढ़ते हैं। संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, तथा क्रिया पढ़ते हैं। यही हमारे क्या है? ये हमारे विकारी शब्द है, ठीक है। और विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार क्या होता है? नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ लड़का बैठा है, ठीक है, यहाँ लड़की बैठी, मतलब कि लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ लड़के बैठे हैं, यहाँ लड़कों को बैठाओ, तो बस ये क्या होता है? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द के। लेकिन अविकारी शब्द भी कौन कौन से हैं? तो हमारे क्रिया, विशेषण,
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये क्या होता है? अविकारी शब्द होते हैं। इस चीज में देखिए हमारा जो है ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक हमारे क्या है? ये हमारे अविकारी शब्द है। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार बदलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द उसे कहता है जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक क्या है? ये सब हमारे अविकारी शब्द है। देखिए यही पूरे हमारे व्याकरण में क्या है? विकारी शब्द ही तो हम पढ़ते हैं और विकारी शब्द ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा।